नवीन तिवारी एंड आप देख रहे हैं एनटीएस एकेडमी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर है इतिहास का ईश्वर से अनुराग, उसके कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में सीबीएसई के द्वारा या टीचर के द्वारा अपने मन से कुछ पूछे जाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्जाम में ऐसा होता है कि जो आपका एक्सरसाइज होता है उससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन चैप्टर के बीच से आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं भाई साहब कि हम तो इतना बड़ा चैप्टर कैसे याद रखेंगे, भाई 8-9 पेज का तो चैप्टर ही कैसे याद रखेंगे भाई साहब की। ठीक है, तो 8-9 पेज का तो चैप्टर ही कैसे पूरा चैप्टर हम याद रखेंगे, चैप्टर के 20 आज कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों ये सब चलता है तो मतलब आप पढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो आपको इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको अवेलेबल करता हूँ। तो आइए आज इतिहास का जो कि है ईश्वर से अनुराग जो चैप्टर है ना, उसका एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, किन सर्वोच्च देवताओं की पूजा की जाने लगी थी उस टाइम पे, जिस टाइम का ये चैप्टर है। ठीक है, उस टाइम पे किन सर्वोच्च देवताओं की पूजा की जाने लगी। तो उत्तर क्या होगा, शिव, विष्णु और दुर्गा सर्वोच्च देवता थे जिनकी पूजा की जाने लगी थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर्वोच्च ईश्वर के विचार पर प्रकाश डालिए। सर्वोच्च ईश्वर कौन है, ये मतलब क्या विचार है उस वक्त का, इस पे प्रकाश डालिए करते हैं, मतलब इसे समझाइए। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि प्रकाश डालिए समझाइए, तो ये आंसर तो बड़ा होना चाहिए, पूरे 1 पेज का तो होना ही चाहिए, मगर फिर भी मैंने थोड़ा सा कम करते हुए डाला ताकि पेपर में नंबर भी मिल जाए और आपको ज़्यादा याद भी ना करना पड़े, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं है पर एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि एक्सरसाइज के नहीं है तो कहीं से भी आ सकते हैं इनमें से। तो क्या है, सर्वोच्च ईश्वर के विचार पर प्रकाश डालिए। 12वीं शताब्दी से समाज में भक्ति का विचार या सर्वोच्च ईश्वर का विचार उभरा। यदि हम भक्ति भाव से इस पर विचार करें तो यह विचार मनुष्य को बंधन से मुक्ति दिला सकता है। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है उस पुस्तक का नाम बताइए जो परमेश्वर के विचार की वकालत करती है। तो दोस्तों भगवत गीता में सर्वोच्च ईश्वर या सर्वोच्च ईश्वर की जगह पे परमेश्वर भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बातें की है, सर्वोच्च ईश्वर और परमेश्वर। ठीक है, दोनों बातें की है। तो क्वेश्चन में परमेश्वर है, मैंने उत्तर में सर्वोच्च ईश्वर लिखा है। तो भगवत गीता में सर्वोच्च ईश्वर के विचार का उल्लेख किया गया है, या फिर भगवत गीता में परमेश्वर के विचार का उल्लेख किया गया है। और अगर आप इसे बिल्कुल छोटा करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता याद रखिए, इसका आंसर होगा भगवत गीता में। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस से बनाया, आप सही को पता है। अगर आप इसको और छोटा चाहते हैं तो इसका एक ही वर्ड का आंसर ही है भगवत गीता में। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नयनार कौन थे। नयनार कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नयनारों ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। वे मोक्ष पाने के लिए शिव की भक्ति में लीन थे। 63 नयनार संत थे। नयनारों ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया, वे मोक्ष पाने के लिए शिव की भक्ति में लीन थे और 63 नयनार संत थे। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ये भी पूछा जा सकता है कि नयनार कितने थे। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो इसके लिए चांस है हमारे पास पूरे 89%। तो इसे याद रखिए, नयनार कितने थे, 63 थे। नयनार के बाद इस चैप्टर में हम सभी ने अलवर पढ़ा था। आइए देख लेते हैं कि अलवर कौन थे। तो दोस्तों अलवर कौन थे, आइए देखते हैं। क्या है, अलवर ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। वे मोक्ष पाने प्राप्त करने के लिए विष्णु के प्रति समर्पित थे। अलवर संत 12 थे, ये भी आपको याद रखना होगा। अलवर संत कितने थे, 12 थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें, नयनार कौन थे और अलवर कौन थे, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसे याद रखना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर का है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन से क्वेश्चन 4 और 5 से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला मैंने बता दिया था कि अलवर कितने थे या नयनार कितने थे। ठीक है, संख्या अलवर 12 थे, नयनार 63 थे। दूसरा पूछा जा सकता है कि नयनार किसकी भक्ति करते थे और अलवर किसकी भक्ति करते थे। तो नयनार किसकी भक्ति करते थे, शिव भगवान की, भोलेनाथ की, शिव की भक्ति करते थे नयनार, और अलवर विष्णु की भक्ति करते थे। उसके बाद नयनार और अलवर ने किन स्थानों पर अपने धार्मिक आंदोलन किए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नयनार ने भारत में दक्षिण
की तरफ और अलवर ने भारत में दक्षिण की तरफ। ध्यान दीजिए, देखिए अलवर ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया और नेनारो ने दक्षिण भारत में, ठीक है, वही सेम चीज़ है, दक्षिण की तरफ दोनों ने किया धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है। लेकिन इनमें कितनी इनकी संख्या थी और किसने किसकी पूजा की, ये मेन है। तो 3 तरह के क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेनारो और अलवरों ने अपना आंदोलन फैलाने के लिए क्या किया, ठीक है दोनों, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, उन्होंने संगम साहित्य में कविता की रचना की और उसे भक्ति के मूल्यों के साथ मिश्रित किया। वे आंदोलन फैलाने के लिए जगह जगह गए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही अधिकतर बताता हूँ दोस्तों। मैं इसको एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस तो कहूँगा ही एसएसटी का इस चैप्टर का, मगर ये VVMIMPQ सीरीज़ में भी पूरा ऐड होने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही ऐड किए हैं। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो सॉरी मेरे से मिसप्रिंट हो गया है, ये मैंने थोड़ा सा गलत प्रिंट कर लिया है, यहाँ पे 8 की जगह पे 7 होगा, ठीक है। तो गलती से मिसप्रिंट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। हमें क्वेश्चन के नंबरिंग से क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भक्ति परंपरा के बारे में जानकारी के मुख्य स्तोत्र का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, नेनारो और अलवारों की जीवनी या धार्मिक जीवनियाँ रची गई, अनेक कविताएं संकलित हुई। ये लिखित इतिहास भक्ति परंपरा के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। ओके दोस्तों, तो भक्ति परंपरा के बारे में मतलब जानकारी के मुख्य स्रोत पूछे गए, बहुत ईजी है, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 8, क्योंकि ऊपर में स्प्रिंट हो गया था, ये देखते हैं। सॉरी, 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध संतों के नाम बताइए। यानी कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध संतों के नाम पूछ रहे हैं दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में आने के इसके 98% चांस होते हैं। याद कर लीजिएगा, 4 ही है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, स्थानीय मिथक कब पौराणिक कथाओं का हिस्सा बन गए। क्या हो जाएगा उत्तर, जब देवी देवताओं की पहचान शिव से की गई तो स्थानीय मिथक और किंवदंतियाँ पौराणिक कहानियों का हिस्सा बन गए। क्वेश्चन नंबर 10, सूफियों से आप क्या समझते हैं। सूफी मुस्लिम फ़कीर थे जो सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम के पक्षधर थे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूफी, अलवर, नैनार, ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, मध्य एशिया के प्रसिद्ध सूफी संतों का नाम बताइए। जी हाँ, बिल्कुल पूछे जाने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद करिए। गजाली, रूमी और सादी कुछ प्रसिद्ध सूफी संत थे। 3 ही तो नाम ही है, याद तो कर ही लेंगे आप, मुझे आप पे भरोसा तो है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, सूफी और भक्ति संतों के बीच समानता का कोई एक बिंदु लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, सूफी और भक्ति संत दोनों का मानना है कि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण है, मानवीय करुणा और दया ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, याद कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सूफी भक्ति आंदोलन को कैसे बल मिला, ठीक है। थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा है, ध्यान रखिएगा, 3 लाइनों का है। दिल्ली संतलन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिल्ली संतलन होगा, ये दिल्ली आ गया, मिसप्रिंट हो जाता है मोबाइल से, ठीक है। दिल्ली संतलन ने इस प्रक्रिया को शक्ति प्रदान की। चिश्ती सिलसिले के तहत पूरे उपमहाद्वीप में कई प्रमुख सूफी केंद्र स्थापित किए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मगर ये क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मध्यकालीन भारत में लोकप्रिय सूफी संप्रदाय का नाम बताइए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा चिश्ती सिलसिला सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिले में से एक था। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको पूरे 18 क्वेश्चंस बताया हूँ
इस पूरे एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस में। 18 के 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा ज़रूर। आइए प्रश्न नंबर 16, खानकाहों से आप क्या समझते हैं? ये वे इमारतें थीं जो विशेष रूप से सूफी संतों की सभा के लिए बनाई गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, दरगाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दरगाह क्या होता है? आप डायरेक्टली ही बता दीजिए कि मुस्लिम संत की कब्र को आमतौर पर दरगाह के नाम से जाना जाता है। दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गई जहां सभी जातियों के हजारों लोग आते थे। ठीक है, वेरी इजी आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17, रामचरितमानस के रचयिता का नाम बताइए। स्वामी, दोस्तों मैं यहाँ पर स्वामी लिखना भूलिए, सॉरी, श्री स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 18 एंड लास्ट, मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर मीराबाई कौन थी? अगर ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है तब भी आप ये लिख सकते हैं 3 लाइन का आंसर कि मीराबाई एक राजपूत कुमारी थी जिनका विवाह मेवाड़ के शाही परिवार में हुआ था और वह कृष्ण की भक्त थी और उन्होंने कई भजनों की रचना की। तो दोस्तों ये था हमारे कुछ एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस थे, ओके, जो कि आपने अभी देखे और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो आप इन्हें याद कीजिएगा और एग्जाम में पास होइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर में। और अभी मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर दिया है, इस चैप्टर का मैंने पूरा एक्सरसाइज कर दिया है, इस चैप्टर के एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस भी कर दिए। अब नए चैप्टर्स की बारी है, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।